हम लोग ये रामायण, गीता, भागवत किसी ग्रंथ को क्यों मानते हैं? तुलसीदास की लिखी है, कम से कम कृपालु तो काट कूट के धर देता। उनके अंदर बैठे हैं राम, वो लिख रहे हैं रामायण। इसलिए किसकी हिम्मत है बोलने की? भागवत तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लिख रहे हैं वेद व्यास के अंदर बैठकर। जीव कुछ नहीं करता भगवत प्राप्ति के बाद। तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृत कृत्यत्वात्। वो कृत कृत्य हो गया। कृत माने कर चुका, कृत्य माने कर्म। वो कर्म से परे हो गया। जब तक मक्खन में पानी था तो टेम्परेचर देने पर बोल रहा था, पट 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 पट। बोलना बंद हो गया। क्यों? पक गया, पानी खत्म। अब नहीं बोलेगा, हम और बुलवाएंगे, टेम्परेचर देंगे। अरे घी जल जाएगा, बोलेगा नहीं। अब कर्म खत्म। जब पूड़ी डाला तो फिर बोला, रोटी डाला जब कच्ची आटे की तो फिर बोला। अब अपने लिए नहीं बोला, रोटी के लिए बोला। रोटी पक गई फिर चुप। दूसरी रोटी डाला फिर बोला, रोटी पक गई, पूड़ी बन गई, चुप। यानी वो जो कुछ कर्म करेगा महापुरुष, वो दूसरे के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं। हो चुका काम। भागवत में फिर दूसरे योगीश्वर हरि, उनसे पूछा निमि ने, अथ भागवतम ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम जय प्रसन्न। महाराज, ये भागवत भक्त किसे कहते हैं? भक्त की पहचान क्या है? हो उत्तर दिया, सर्वभूतेषु जब पश्येत भगवत भावमात्मन भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तम ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा जः करोति समध्यम अर्चायामेव हरये। तीन प्रकार के भक्त होते हैं, जो सब में भगवान को देखे, सर्वत्र भगवान को ही देखे। एक अवस्था ऐसी होती है भक्त की कि वो कुछ देखते ही नहीं, सब जगह श्याम सुंदर को देखता है। और नीचे एक दूसरी अवस्था होती है, तो देखता तो है, आदमी बैठे हैं, ये स्त्रियां बैठी हैं, लेकिन इनमें श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको देखता है। ये दूसरी अवस्था। तो ये दोनों अवस्थाओं में महापुरुष रहते हैं। इसीलिए सब कर्म करते हैं महापुरुष लोग। अगर वो सर्वत्र सर्वदा भगवान को ही देखे, दो पागल की तरह रहे, कुछ नहीं कर सकते। ये जो पुस्तकें लिखते हैं वेद व्यास, तुलसी सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य लेक्चर देते हैं। अरे राज्य किया ध्रुव प्रहलाद ने। प्रहलाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष राज्य किया संपूर्ण पृथ्वी का।
अब राज्य में तो सभी कुछ किया होगा, मारधाड़ भी मौके पर करना पड़ता है, साम दाम दंड भेद सब, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में रहे, वो करने वाला अंदर बैठा है। जीव तो दृष्टा हो गया, अभी तो भगवान दृष्टा है हम लोगों के कर्म के। जब हमने सरेंडर कर दिया वो कर्ता हो गया, हम दृष्टा हो गए, हमारी छुट्टी। वो गाड़ी चला रहा है मालिक, अब ड्राइवर पीछे बैठा है आराम से, अब उसे क्या करना। इसलिए उसके किए हुए किसी कर्म को ड्राइवर नहीं भोगेगा। मर्डर किया है अर्जुन, नहीं नहीं वो श्री कृष्ण ने किया, उनको पकड़ो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है तू मार। अरे मैं इनको मार चुका हूं, तू तो बाण चलाए जा, अंड बंड मारूंगा मैं, अंदर बैठा हूं मैं सबके, वहीं से मार दूंगा मैं। तुझको लोग देखे कि तूने मारा है, और मारूंगा मैं, नाम तेरा होगा अर्जुन ने मारा। हाँ? फिर अब भगवान बोले उद्धव से, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्यासूयेत सर्वदेव मयो गुरु। उद्धव, आचार्य जो है गुरु वो मैं हूं, मुझको जानो। आचार्य मुझसे अलग पर्सनैलिटी है ऐसा न मानो। सब देवी देवता उसके अंदर निवास करते हैं, एक गुरु के भीतर। अलग अलग भक्ति नहीं करना है किसी की, उसकी भक्ति कर लिया सबकी हो गई। सर्वदेव मयो गुरु, उसमें माइक बुद्धि मत लाना। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत, कि हमारी तेरे ये भी खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, फिरता है, मर्डर करता है, ये तो हमारी तरह है, ये काहे का महापुरुष है। ये मत देखो, भीतर देखो उसके, वो भीतर का मामला है, बाहर का नहीं है। बाहर से कर्म शरीर का है, पर्सनैलिटी भीतर है। अरे महापुरुष क्या कर्म करता है, अर्जुन ने क्या, हनुमान ने क्या किया, श्री कृष्ण को देखो तो 16,108 ब्याह किया। बड़े स्त्रियों के शौकीन थे, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। फिर क्या हुआ, फिर सबको मरवा दिया, और हंसते हंसते मरवा दिया, और हंसते हंसते चले गए, जाओ सबकी छुट्टी, सब चलो हमारे यहां, वहीं से आए थे सब, वहीं चलो। और दुनिया ने देखा ये कैसा बाप है, सबको मरवा के जा रहा है, जबरदस्ती मरवा दिया, श्राप दिलवा करके। बच्चों के हृदय में बैठ गए, और पेट में वो कपड़ा अपना रजाई वजाई बांध के बच्चे गए, मुनियों के पास जा रहे थे, उनके पास उनसे कहा कि हमारे क्या होगा, तो उन्होंने कहा तुम्हारे वो होगा जो तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर देगा, श्राप दे दिया। वही गुरु घंटाल अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं। इसलिए उनके कृत्य को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए गुरु और भगवान के विषय में महापुरुष और भगवान दोनों बोलते हैं। गौरांग महाप्रभु ने कहा
जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। महापुरुष और भगवान के वाक्य को, उनके एक्शन को, उनकी क्रिया को मत देखो, पागल हो जाओगे, नहीं समझ सकते। वो देखते हैं कहीं प्यार करते हैं, कहीं बोलो। वो चिपटा रहे हैं एक को और प्यार कर रहे हैं दूसरे से। उनकी क्रिया का एक फिलॉसफी है, सिद्धांत है, वो रटे रहो। हम जितना प्यार करेंगे उतनी कृपा वो कर रहे हैं, करेंगे, करना पड़ेगा। बस ये फार्मूला याद रखो, गुरु के प्रति भी, भगवान के प्रति भी। हम कितने निष्कपट हैं गुरु के आगे, हम कितना समर्पण करते हैं गुरु के आगे, बस उतना ही उधर से भी है। हम 50% तो उधर से भी 50%। वो बोले चाहे जो कुछ, उसको मत सोचो, अपना हृदय सोचो। हमारा सरेंडर 100% तो कृपा 100%। तो भगवान कहते हैं उद्धव से, ओ अब आ जाओ दुर्वासा के पास। यहां भी श्री कृष्ण है। जब दुर्वासा ने बड़े क्रोध में आकर के कृत्या प्रकट किया, अम्बरीश को मार दे, इसने हमसे पहले पानी पी लिया है। अरे राम राम, पानी पी लिया? तुमने इतनी देर कर दिया तो उसने पानी पी लिया। व्रत पारायण में इतने बड़े महर्षि थे, खाली गुस्सा नहीं था, इतनी पावर थी। अब जब कृत्या को खड़ी किया तो कृत्या चली मारने, तो भगवान ने कहा अच्छा भाई तुम ब्राह्मण हो ये तो ठीक है, तपस्वी हो ये भी ठीक है, लेकिन ये मेरा भक्त है। तो चक्र चला दिया। अब चक्र ने कृत्या को तो सर काट दिया और दुर्वासा के पीछे पड़ गया, तुम्हारा भी सर काटेंगे। अब भागे दुर्वासा, ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा अरे बाबा ये सुप्रीम पावर का चक्र है, ये मेरे बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। शंकर जी के पास गए, उन्होंने भी जवाब दे दिया, सब जगह हो आए। फिर आए श्री कृष्ण के पास, क्षमा क्षमा। उन्होंने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, जहां अपराध किया है वहां जाओ। भक्त के प्रति अपराध किया हुआ भगवान नहीं क्षमा कर सकते, भक्त ही करेगा तो क्षमा होगा। ब्रह्म स्थाने कृतम पापम विष्णु स्थाने प्रमुच्यते, विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो गुरु ही क्षमा करेगा, भगवान नहीं कर सकते। जाके चरणों में गिरे क्षत्रिय और कहा श्री कृष्ण ने दुर्वासा से, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। 9-4-63, 9-4-64, 9-4-65, 9-4-68 साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा, भक्त मेरा प्राण है, अब उसका अपमान मैं नहीं सह सकता।
मुझे इतना प्रिय है मेरा भक्त, बताऊं कितना? उद्धव से कह रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर, नैवात्मा च यथा भवान। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। जितना प्रिय मुझे भक्त है उतना मेरा बेटा ब्रह्मा भी प्रिय नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं, मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं, और तो और मेरी आत्मा जो सबसे अधिक प्रिय होती है सबको, वो भी नहीं। उद्धव निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये तमिरेणु भी। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और पूये मैं पवित्र हो जाऊं। 11, 14, 16 मैं इतना प्यार करता हूं अपने भक्त से, इसलिए मद भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे भक्त की पूजा मुझसे पहले होनी चाहिए। हाँ, 11, 19, 21 नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन च तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरु की सेवा कर रहा है, मेरा नाम मत ले, मैं खुश हो जाऊंगा, कृपा कर दूंगा। और गुरु को छोड़कर केवल मुझसे कोई प्यार करके और कृपा चाहता है तो भोला भाला है, कुछ नहीं मिलेगा। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास्ते जना, मद भक्त जे भक्ता ते में भक्त तमा मता। आदि पुराण। जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है। अरे यहां तक कहते हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु। देखो प्रेमियों की अंतिम चोटी पर बैठी गोपियां कैसा प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से, कांप जाओगे सुन करके। हे श्याम सुंदर, जब हम आपके वियोग में जलने लगते हैं बिल्कुल, तो आपके चरण के तलुए को अपने हृदय पर रख करके शांति प्राप्त करते हैं। तो उस समय चरण के तलुए को स्तन के ऊपर धीरे से रखते हैं कि मेरे स्तन तुम्हारे कोमल चरण में चुभ न जाए। सोचो, एक कूड़ा कबाड़ा संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति का प्यार होता है, इसी में जोर से चिपटा लेता है एक पति बीबी को, एक बीबी पति को, एक बेटा बाप को, एक बाप बेटे को, एक माँ बेटे को, अपने सुख के लिए जोर से। और जहां अनंत आनंद है वहां भी चरण के तलुए को धीरे से रखती हैं गोपियां, उनके सुख के लिए। ये है निष्काम प्रेम। यहीं पहुंचना है एक दिन। कृपालु आपको जो सर फोड़ रहा है रोज, यहीं ले जाना चाहता है, इस कोटि में है। तो भगवान भी बोलते हैं
न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवाह। हे गोपियों, तुम्हारे ऋण से मैं देवताओं की उम्र में भी पूर्ण नहीं हो सकता। इतना त्याग है तुम्हारा जिसका मैं बदला नहीं दे सकता। दस 31-19 तो हरि और गुरु यद्यपि एक हैं, लेकिन हमारे स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम गुरु के अधिक ऋणी हैं, क्योंकि वही हमको तत्व ज्ञान कराता है नंबर 1, फिर साधना कराता है नंबर 2, फिर अंतःकरण शुद्ध होने पर कृपा से, अब आगे हम कुछ नहीं दे सकते उसको, अंतःकरण शुद्धि तक हमारी ड्यूटी है। उसके बाद उसने दिव्य बनाया हमारी इंद्रियों को, मन को, फिर दिव्य प्रेम दिया, फिर दिव्य दर्शन कराया भगवान के। ये सब काम गुरु करता है। इसलिए गुरु का महत्व अधिक बताया है गुरुओं ने भी, भगवान ने भी। लेकिन गुरु के प्रति हमारी मानवीय बुद्धि होती रहती है, इसलिए आचार्यों ने कहा गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करो। केवल गुरु की भक्ति करने से लक्ष्य तो मिल जाएगा, लेकिन पतन हो सकता है। इसलिए वेद कहता है यथा देवे तथा गुरु, दोनों की भक्ति एक साथ करो। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब गुरु माया को निकालने वाला काम करेगा। तुम्हारा काम अंतःकरण को शुद्ध करना। इसका उपाय आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, आप लोग जानते हैं।